आने वाला 1 मंथ आपके जीवन में क्या चमत्कार रूप से चेंज होने वाली है। ठीक है, आने वाला 1 मंथ आपके जीवन में क्या चमत्कार रूप से चेंज होने वाली है। यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाले टाइम में आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रही है, किस तरह से आपके जीवन में चेंजेस आ रही है, क्या चेंजेस आएगी, ये देखते हैं आपके जीवन में क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं, आपके जीवन में क्या चेंजेस आएगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपके जीवन में, ये देखिए इससे बड़ा और क्या हो सकती है। आप एक नया शुरुआत में आगे बढ़ रहे हो, एक जर्नी, नया लाइफ, नया पाथ, वो किसी भी तरह से हो सकती है। आप अपने को बहुत चेंज आप कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, आपका जीवन आने वाला टाइम में किस तरह से, किस चमत्कार के रूप से चेंज होने वाली है। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रही है, एक नया शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। ठीक है, ऐसा शुरुआत जो आपने परिकल्पना के बाहर, जैसा आप सोच रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ करने का कुछ, तो ये आने वाला जो 1 मंथ है ना, वो आपको मिराकल मिराकल जैसे चेंज होगा, इस तरह से आ रही है। कुछ मिराकल हो रही है, कुछ मिराकल होगी, ये कार्ड के माध्यम से बता रही है। क्योंकि कुछ एनर्जीज जो आपको ब्लॉकेज कर रही थी, जिनके कारण आप सक्सेस और ग्रोथ नहीं पा रहे थे, वो कोई नहीं, वो आपके ही अपने कुछ लोग थे, जिनके कारण एक कर्म बंधन था। उस कर्म बंधन से आप मुक्त पा रहे हो, उस कर्म बंधन से मुक्त होके आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। वो हो सकती है आपके रिलेशनशिप में मधुरता आए, और सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे आ रही है जो वैंड्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब आपकी जो कर्म क्षेत्र है ना, जिस आप बिजनेस में भी हो सकते हो, आप सैलरी पर्सन हो सकते हो, किस भी तरह से आप जुड़े हुए हो, आप चाहते हो कि मेरी जो कर्म क्षेत्र में मैं एक ऊंचाई तक पहुंचूं, एक लक्ष्य लेके आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक लक्ष्य लेके आप आगे बढ़ रहे हो, अपने कर्म क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दे के रखे हो, और वहाँ से आपको ग्रोथ पाना चाहते हो। तो ये आने वाला टाइम आपको बहुत 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 सक्सेस देगी। इस आने वाला 1 मंथ जो है ना, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आपको आगे ले जाएगी, ऐसा पद में आपको ले जाएगी कि आप वही सोच रहे थे, और आपके सोच के ऊपर एक कदम ऊपर आपको ले जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने जान लिया है, समझ लिया है कि किस तरह से मुझे अपना विकास करना है, किस तरह से मुझे अपने सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या गोल सेट करना है, अपने बहुत ही अच्छे से अपनी मेहनत से। ठीक है, ये गोल सेट किया हुआ है, तो उसके ही कारण ये परिणाम आपको मिल रही है। ठीक है, अपने थॉट के ऊपर आपने बहुत चेंजेस लाए होंगे। एक टाइम ऐसा था कि आप अपने थॉट्स, अपने विचार को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, तो सारा दिन आप कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे थे कि मैं आइडियाज़ आपके पास आ रही थी, मैं इस तरह से करूं, मैं इस लाइन में जाऊं, ये करूं, ये पढ़ाई करूं, लेकिन आपकी थॉट्स, आपके विचार आपको जैसे रोक रहे थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। उस थॉट्स में, उस भावना में आप बह जा रहे थे, और आपने बहुत ही उस थॉट्स और विचार को कंट्रोल किया है, अपने कंट्रोल में लाए हैं। कुछ ऐसा आपने किया है जिसके कारण आपके कंट्रोल्स अभी आपके हाथों में है, मुट्ठी में है। उसको ऐसे ही आपको जैसे अभी इमोशंस में कोई आपको अभी मन को विचलित नहीं कर सकता है। जहाँ मन आपका एकाग्रता में आ गया है, जहाँ मन आपकी संपूर्ण आपकी मुट्ठी में आ गया है, तो आप अपने लक्ष्य के तरफ कैसे आगे नहीं बढ़ोगे। ये ही है जो मन आपका इतना इतना भावुक था पहले, पास्ट में जाइए और देखेंगे तो मन आपके कंट्रोल में था ही नहीं, मून की एनर्जी में थे। मून की एनर्जी से आपको मानसिक में बहुत ज़्यादा आपको टाइम टू टाइम ऐसा ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी जहाँ आपने गिव अप भी कर दिया होगा, इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा गिव अप कर दिया होगा। ठीक है, तो लेकिन आपने हार नहीं माना, आपने बिल्कुल हार नहीं माना। ऐसा ऐसा आपको कष्ट और चोट पहुंचा होगा जहां अपने ने ही आपको बहुत सारा
कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी आई होगी जहां आपके अपने ही आपको निंदित करते हुए, आप जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे, उनकी ही वाक्य, उनकी ही किसी भी एक्टिविटी, उनकी ही द्वारा कुछ चीज़ें आपको बहुत कष्ट दे रही होगी, मानसिक से बहुत ज़्यादा आपको कष्ट मिल रहा होगा। ये कार्ड के माध्यम से पता चल रहा है। या आपके पीछे कुछ ऐसा कर देना, आपके फैमिली के लिए अच्छा नहीं होना, अपनी मतलब यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो आपकी भावना को चोट पहुँचाना। और सारे देखिए तीनों की तीनों कार्ड स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है, मतलब आपके ऊपर वार करना, बार बार बारंबार वार करना किसी भी तरह से, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से आपकी भावना को, अपनी आपके थॉट्स, विचार क्यों इतना भ्रमित हो रहे थे, क्योंकि आप बहुत चोट खा रहे थे दूसरों के लिए, दूसरे के कोई कारण से, जैसे आप थक गए थे, हार गए थे, लेकिन आपने फिर से समेटा सब कुछ। यस, मेरे में वो काबिलियत है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने पूरा कमांड अपने ऊपर लिया। नहीं, मुझे झुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में। इस सुंदर जो जीवन मिला है, दुख सुख तो आती रहेगी, लेकिन अपने मन को मुझे कंट्रोल में लाना है। आपने बहुत वर्क किया अपने मन की अवस्था को कंट्रोल में ले आने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ मन शांति और स्थिरता में आती है, आपको एकाग्रता में ले आते हैं, आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहिए, और उसके ऊपर आपको फोकस होना है। ये जो आपने क्रिया किया है, जरूर जरूर आपने भगवान के प्रति समर्पित किया, उनके नाम जप किया, या मेडिटेशन किया, या कोई श्वासों की क्रिया किया, अपने ऊपर बहुत कुछ अच्छा बुक्स पढ़ना, उससे प्रभावित होना, कुछ अच्छा वीडियो देखना, और आपने अपनी जो किसी से इंस्पायर्ड होना बहुत, क्योंकि जो कष्ट पीड़ा आपने उठाया है इन पास्ट, वही चीज़ दूसरों से देखते हुए वो लोग कैसे आगे बढ़े, वो चीज़ सब आपने सीख के अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट किए। अब आपका जीवन आने वाले 1 मंथ में आपको बहुत सारा सक्सेस के तरफ ले जाएगी। यहाँ बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। मिरेकल रूप से आपके आने वाले 1 मंथ इतना आपको मान सम्मान यहाँ पे प्रदान करेगी, कि जो आपने चाहा था यहाँ पे, ठीक है, जो आपने चाहा था। एक दिन ऐसा था, मून की एनर्जी जो आपको विचलित करती थी, मून की एनर्जी में आपके थॉट्स भ्रमित होते थे, वही एनर्जी, वही नंबर 2 का कार्ड आपको कहाँ ले जाएगी। यहाँ देखिए, जहाँ आपको आपकी विचार आपको भ्रमित कर रही थी, वही विचार के संतुलित लाने से, वही थॉट आपको एक एकाग्रता लाने से, आप एक पारदर्शी के हिसाब से आप जैसा चाहते हो वैसा ही आपको मिलने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा। जैसे आपके मुट्ठी में पूरा दुनिया आ गई हो, आप जो चाहते हो करियर में ग्रोथ और सक्सेस, वो आप पा कर रहे होगे। जरूर आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आप सिर्फ करियर में ग्रोथ ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आपके कर्म से दूसरों को सहायता मिले। आप चाहते हो कि आपके कर्म से इस धरती के लिए आप कुछ करना चाहते हो। मन में यही है कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मुझे तो करियर में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, उससे दूसरों को भी लाभ हो। ये मन में आप रख के जो कर रहे हो ना, तो ये आपको बहुत ऊंचाई और सक्सेस की तरफ ले जाएगी। जैसे आपके कर्म से ही आपको मोक्ष का जैसे प्राप्ति होगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, आपने कर्म को प्रथम स्थान दो, आप मुझे सब कुछ समर्पण करते हुए तुम अपने कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा ना करते हुए अपना कर्म के ऊपर ध्यान दो और करते चले जाओ। तो भगवान को बहुत प्रिय है जो व्यक्ति कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना समझे कि सिर्फ नाम जाप पूरा सारा दिन करने से, पूरा सारा दिन मेडिटेशन करने से ही मोक्ष मिलेगा, ये नहीं है। मेडिटेशन करना है अपने मन और विचार को एकाग्रता लाने में, तप जप करना है मन में स्थिरता लाने के लिए, लेकिन कर्म को पहले प्रारब्ध देना है। जो कर्म हमको मिला है वो हमको करना है। जो आप कर रहे हो कर्म को सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा अपने ध्यान दे रहे हो, और कर्म लगन से जो कर रहे हो ना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस की तरफ ले जा रही है। और आने वाला 1 मंथ आपके लिए तो वरदान साबित होगी, और आप बहुत मिराकल आपके जीवन में होगी, ये इस कार्ड के माध्यम से बता रही है। और आपको मोक्ष की तरफ भी एक कदम आपको आगे बढ़ते ले जाएगी, यदि आप इस कर्म को पूरे दिल से, पूरे मन से
दूसरे के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए ये भाव अगर रख के आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको ज़रूर ज़रूर अपने कर्म के माध्यम से आप मोक्ष की तरफ एक कदम आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने ठान लिया है कर्म तो करना है मुझे, ये मेटेरियलिस्टिक जीवन का आनंद पाने के लिए, मेटेरियलिस्टिक जीवन में जो सुख संसार आनंद है उसको तो मुझे प्राप्त करना ही है। गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छा एक दैनंदिन जीवन मुझे जीना है, और दूसरों के जीवन में भी अपने कर्मों से दूसरों का भी जीवन आनंद हो, मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। इस तरह से आप भाव सोच करके जो आगे बढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही अपने आप में काबिलियत है। इससे आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होने वाली है। आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो वो भाव कहाँ आएगी, आपको ही मिलेगी। ठीक है, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। जो आप इस जीवन चक्र में जो करना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, अपने जीवन को करियर में ग्रोथ और एवेंडिस पाना चाहते हो, संग संग अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छे से जीना चाहते हो, बाहर घूमना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, घर में सुख शांति का जो प्रभाव है ना वो आगमन शुरू हो गई है। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन शुरू हो गई है। और क्योंकि सिर्फ और ये हो रही है आपकी सोच, आपकी कर्म आपको बहुत आगे ले जा रही है। ये डिवाइन कार्ड्स आया है। ठीक है, और 2 कार्ड्स लेते हैं आपके आगे की जर्नी के लिए। देखिए कितना ये वैंड्स की ही एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है आप करियर में एक नया मुकाम पाने वाले हो, ऐसा नया मुकाम जो आपको करियर में ग्रोथ सक्सेस के तरफ ले जाएगी। आप एक बहुत ऊंचाई को पाओगे। नंबर 3 का कार्ड आया है यहाँ पे। स्वयं ज्ञान से आप परिपूर्ण हो, और यहाँ पे आप इस ज्ञान के माध्यम से आप दूसरों को राह दिखाने वाले हो। ये कुछ अलौकिक ज्ञान आप में वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण वो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग आपको सुनहरा राह में आपको ले जा रहे हैं, जिसके कारण आप ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हो। उस ज्ञान से आप दूसरों को भी मार्ग दिखा रहे हो, दूसरों को जीवन में आप सहायता कर रहे हो, अपने कर्म के माध्यम से जनजीवन का कल्याण हो। इस सोच के संग जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ कोई भी नहीं रोक सकता। ग्रोथ द एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब जीवन में जो सुख सुविधा है उसको आप बहुत अच्छे से उपभोग करोगे। डिटैचमेंट से अटैचमेंट होके, मतलब सारा सुख सुविधा तो आप उपभोग करोगे, लेकिन उसमें बह नहीं जाओगे आप। यस, आपको घर चाहिए, एक अच्छा सुंदर घर चाहिए मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करने के लिए, लेकिन उस लोभ और माया में आप नहीं पड़ोगे। ठीक है, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन आप उस मोह माया में भी नहीं पड़ोगे। इस तरह से आप रहने वाले हो। जहाँ लोभ मोह माया अगर कहीं आ जाती है, वहीं से फिर एक दूसरा वे चले जाती है। लेकिन आप ऐसा पर्सन हो, आपको सब कुछ चाहिए जीवन में, सुख संपदा आनंद चाहिए, संग संग उसमें आप कोई लोभ नहीं रखोगे। मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड भाव से उसको लेके आप आगे बढ़ोगे, ना कि उसमें कोई भी थोड़ा सा भी लोभ मोह माया, अगर मतलब डर भय नहीं, ये अगर मेरे से छीन जाएगा, मेरे से ये चला जाएगा तो मैं कैसे करूं, किस तरह से रहूं, ये डर और भय जो है, किसी भी प्रकार की हानि क्षति, कोई भी किसी भी तरह से आप अपने अंदर जो डर भय है ना उसको आप बाहर निकाल सके हो, तो फिर आपको कोई अटैचमेंट ही रहना नहीं है ना। डिटैचमेंट होके सारा सुख सुविधा आप इस जीवन का लाभ लेते हुए आप बहुत ही उन्नति और प्रगति की तरफ आए हो। नंबर 3 दोनों ही कार्ड आया है। नंबर 3 इसका मतलब है आपके ऊपर भगवत तो कृपा है ही, आप एक डिवाइन सोल हो, एक ऐसा जीवन आप जीने वाले हो जहाँ ज्ञान से परिपूर्ण होने वाले हो। जहाँ ज्ञान आपको मिल जाती है ना मनुष्य को, तो उसके बाद और क्या, जो ज्ञान से परिपूर्ण होती है उसका जीवन विकास सक्सेस के तरफ ही आगे बढ़ते जाती है। उसको और क्या चाहिए। जहाँ ऋषि मुनि आदर्श, जहाँ पे आप आदर्श देखेंगे, आदर्श व्यक्ति देखेंगे, उसका अंदर क्या है, उसके अंदर ज्ञानी है जो उसको आगे बढ़ाते ले जा रही है। ठीक है, उसने वो समझ लिया है दुनिया क्या है, जीवन क्या है, किस तरह से जीना है, किस तरह से डिटैचमेंट होके हर सुख सुविधा को उपभोग करते हुए जीवन को कैसे दूसरों के लिए भी निछावर करना है, वो सब चीज़ आपने जैसे जान लिया हो,
और यहाँ पे एक सुखद आनंद परिवार, अगर आपने एक बेबी प्लान अगर करना चाहते हो घर में आप चाहते हो कि घर में और इस चीज़ को ग्रोथ हो और बच्चे एक सुख शांति से रहे, बच्चों को भी एक अच्छा संस्कार भी आप दोगे अपने घर में, अपने परिवार में। बच्चा भी अगर चाह रहे थे कि बच्चा हो तो ये समय बहुत अच्छा है आप प्लानिंग में आगे बढ़ने के लिए। और बच्चों अगर है ऑलरेडी तो उनको एक अच्छा संस्कार आप दे रहे हो, ठीक है। करियर में ग्रोथ भी में फोकस कर रहे हो और अपने घर में अपने बच्चे जो हैं उनके प्रति आप बहुत एक ममता से परिपूर्ण, अंदर से ममता से परिपूर्ण, लेकिन उनको जो चाहिए, ठीक है, जिस तरह से उनको ग्रोथ में, मानसिक विकास में आपका जो सहायता चाहिए आप उनको कर रहे हो। बहुत टाइम आप अपने बच्चों के प्रति भी लगाइए और उनको टाइम दीजिए, ताकि आगे वही तो इस पूरा संसार को धरोहर है ये बच्चे, तो बच्चे के ऊपर भी आपको फोकस करना है और आप कर रहे हो। आप उसी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो और आपको ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने थॉट्स को अपने काबू में ले आए हैं और जीवन चक्र क्या है ये आप भरपूर जान लिए हो। आप सिर्फ और सिर्फ आप कर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो इतना डिवाइन आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि आपके जीवन में अभी आपको कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला 1 मंथ आपके जीवन में एक चमत्कार रूप से आप सब कुछ देख पाओगे, जान पाओगे, चेंज आएगी। जो आपने कर्म किया है ना उसका फल भुगतने का टाइम आ गया है। बहुत दिनों से एक चाषी क्या करता है कि बीज सींचता है, उसमें पानी और देता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अच्छा फसल हो। और फसल काटने का जो समय जो आता है ना बहुत ही दुर्लभ होती है। तो आपका वैसा ही जीवन में आ रही है, आपने जो बीज बोया है वो फसल काटने का समय आ गया है। वो ग्रोथ और सक्सेस आपके मुट्ठी में आ रही है, आने वाली है। आने वाला मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको उन्नति और तरफ ले जाएगी। आपका जीवन में सुख संपदा से जो ये कार्ड हम देख लेते हैं, सुख संपदा से आप परिपूर्ण होने वाले हो। और यहाँ महादेव यहाँ पे क्या आशीर्वाद कर रहे हैं आपके लिए देखते हैं। लॉर्ड गणेशा यहाँ पे आए हैं आपके नया फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद कर रहे हैं। गणेश भगवान जहाँ आ गए, विघ्न विनाशक, हर विघ्न को विनाश करने वाले, ठीक है। ये डिवाइन कार्ड्स आपके लिए आए हैं। स्वयं विघ्न विनाशक, अगर कहीं भी किसी भी तरह से आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो वो सब नाश करने के लिए यहाँ पे, और आपकी जो नया जीवन शुरू हो रही है, एक नया जीवन जहाँ आप सक्सेस के तरफ आगे बढ़ने वाले हो, सक्सेस आपकी कदम चूमने वाली है। तो यहाँ पे भगवान की आशीर्वाद आपके है, आपके ऊपर रहेगी। और सिर्फ आपको यही करना है, चाहे जीवन में कितना भी सुख संपदा आए, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है धरती माँ की तरफ। धरती माँ ने जो आपको अपनी गोदी में जगह दिया है, धरती माँ को प्रणाम करते हुए हमेशा ग्राउंडेड रहना है। जो भी हो रही है, जो भी आपके जीवन में सक्सेस आएगी और आ रही है आने वाले टाइम में, उसमें बह नहीं जाना है, हमेशा ग्राउंडेड रहना है, हमेशा ग्राउंडेड रहना है। ये आपके लिए डिवाइन संदेश है। माँ जगत जननी को धन्यवाद करते हुए ग्राउंडेड रहना है। और विघ्न विनाशक हैं ही आपको हर काम में आपको सहायता करेंगे। कहीं कष्ट व्याधि आएगी उसको वो विनाश करेंगे और आपको जीवन में सक्सेस ही प्रदान करेंगे। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आए हैं, ये बोलना चाहते हैं एक्सलेंट फोर्सेस, स्टिलनेस। आपको हमेशा काम रहना है, शांति रहना है, जो आपने जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में सक्सेस पाने के बाद इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। और इसीलिए ये पहला भी एक जो संदेश आया था कि ग्राउंडेड रहना है आपको, हमेशा सक्सेस में डूब नहीं जाना है। सक्सेस आएगी क्योंकि आपने जो बीज बोया है वो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये महादेव की संदेश है। लेकिन जब भी सक्सेस आए तो फिर आपको भूलना नहीं है मूल तत्व जो आपका जीवन है, ठीक है, वो उसको भूलना नहीं है कभी भी। ये एटर्नल ट्रूथ है कि आपका कर्म आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। जब ऊंचाई तक ले जाएगी, हमेशा आपको नीचे झुक के माँ को प्रणाम करना है, माँ को धन्यवाद करना है। जो भी आप एक ऐसा सोचना है कि मैं एक माध्यम हूँ, मेरे से भगवान करवा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे जो भी हो रही है, जो भी करवा रहे हैं, मेरे भगवान मेरे से करवा रहे हैं। इसके लिए नतमस्तक होके धन्यवाद और धन्यवाद। देखेंगे जीवन में, करियर में उन्नति, ग्रोथ जब भी मिलेगी ना, कुछ भी अगर कोई चैलेंजेस भी आएगी ना, आप यूं उसको निकालोगे, क्योंकि आप नतमस्तक हो,
आप सरेंडर हो, आप ग्रेटिट्यूड भाव में हो और हमेशा ग्राउंडेड हो, तो आपकी सक्सेस को कोई नज़र भी नहीं लगा सकती है, ठीक है ना। आपकी सक्सेस को कोई भी नज़र नहीं लगा सकती है। भगवान आपके साथ हैं, लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, लॉर्ड गणेशा आपके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी थॉट्स, आपका सोच आपके कंट्रोल में है, और आप उस परमपिता परमेश्वर के अंश हो, और वो आपसे जो भी करवा रहे हैं उनके आशीर्वाद से हो रही है। ये चीज़ आप भली भांति जान गए हो और सरेंडर में हो, तो सक्सेस आपको तो मिलना ही है, मिलना ही है। चलिए, ये सुंदर रीडिंग के संग ये सुंदर जो आया है आपके लिए, अगर ये रिजोनेट होती है आपको, तो प्रभु को जरूर 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 अपना भाव जरूर प्रकट करें, उनको धन्यवाद करें। वही हैं जो इस कार्ड के माध्यम से मुझे जो एक माध्यम बना है आप तक पहुंचाने के लिए। और मैं तो पहले धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु को, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे चुन लेने के लिए, मुझे ये माध्यम बनाने के लिए। और आप भी अपने प्रभु को धन्यवाद करें। आपका जो मन का क्वेश्चन, आपके मन की वार्ता प्रभु सुन रहे हैं, वापस आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह से ही ये सिलसिला जारी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्वनाम सुखनाम भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति।